हेलो बच्चों, आज हम लोग कल्म के बारे में पढ़ेंगे कि कल्म किसको कहते हैं और प्लांट किस किस प्लांट में पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है। सुने होंगे, आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे। सीरियल कल्म नाम से ही समझ में आ रहा है कल्म। आगे देखते हैं कि ये किस में पाया जाता है। तो आप बैम्बू में, बम्बू है या बहुत सारे ग्रासेज हैं या केन है, उसमें आप देखेंगे कि नोड और इंटर नोड होता है। आइए देखते हैं कि होता क्या है। ये स्टेम में आप देखेंगे, यानी स्टेम, जो स्टेम होता है वो इनका हॉलो होता है और कुछ ज्वाइंट्स होते हैं। ये ज्वाइंटेड, जैसे ये है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बम्बू का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ मान लीजिए कोई लीफी स्ट्रक्चर, यहाँ ब्रांचेज निकली रहती है, तो ये हॉलो रीजन होता है, हॉलो होता है। ये आपका नोड होता है। ये जो होता है इंटर नोड होता है। ये होता है और इसी को कल्म कहते हैं, CU। यानी ये हो जाता है, अगर जो इसकी मोटाई देखते हैं तो कल्म वाल बोलते हैं। ये इनर स्किन हो जाता है, ये आउटर स्किन हो जाता है। बम्बू आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बम्बू का यूज बहुत है। इसमें एडवेंटिशियस रूट्स ऐसे निकली रहती हैं, तो आप देखेंगे ज़्यादा नीचे की तरफ ये ज़्यादा दिखता है और ऊपर की तरफ कम होता है। प्लांट जो होते हैं ऊपर की तरफ कम देखने को मिलता है और नीचे की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे ज्वाइंटेड विथ सॉलिड, ये देखेंगे ये सॉलिड रहता है। ये रीजन होता है वो सॉलिड रहता है। ये हालो रहता है, एयर रहता है। जैसे आपने लिखा है वहाँ पे सॉलिड नोड बोलते हैं, नोड्स जैसे फिगर में है, एंड हालो इंटर नोड्स। ठीक है, इसको नोट करते रहें। दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं, फिगर अभी बना लेंगे। ये चूँकि एरियल स्टेम ही होता है, तो एरियल स्टेम बाहर की तरफ होता है, रूट से कोई मतलब नहीं है। ऑफ ए ग्रास फैमिली यानी पोएसी या सेज। सेज मीन्स सेज फैमिली लिख सकते हैं। या साइपरेसी में ये देखने को मिलता है। और किस में यूज होता है स्पेशली, यूज टू डिस्क्राइब, नोट करते चलें, स्टार और ये देखेंगे कि साइप्रेसी या पोएसी यानी ग्रास फैमिली, और ये एक तरह से वुडी स्टेम होता है, जैसे वुडी स्टेम ऑफ बम्बू। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, बम्बू भी आ जाएगा, साइप्रेसी फैमिली के मेंबर भी आ जाएंगे। जैसे बम्बू हो गया, केन होता है, केन और ग्रासेज। केन देखेंगे जिसको बेंत बोलते हैं हिंदी में, जिससे फर्नीचर्स भी बनाए जाते हैं, कुर्सी बनाई जाती है, बैठने के लिए बनाते हैं। तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। और ग्रासेज में ग्रेन ग्रासेज होती हैं, जिसमें ग्रेन
आता है उसको ग्रीन ग्रासेज बोलते हैं। अब देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो इम्पोर्टेंस में देख लेते हैं, नोट करते चलें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रोनॉमिक ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स ये इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर है एंड प्ले इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, रोल इन डिटरमाइनिंग। इसका एक इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये लॉजिंग रेजिस्टेंस को, यानी जैसे स्टिफनेस, जो स्टिफनेस होती है उसी को लॉजिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो डिटरमाइनिंग द लॉजिंग रेजिस्टेंस, लॉजिंग रेजिस्टेंस एंड फाइनल आर्किटेक्ट। जो उसका आर्किटेक्चर होता है, जो भी है, कोई क्रॉप है, मतलब ग्रासेज है, केन है या बम्बू है, तो फाइनल आर्किटेक्चर ऑफ क्रॉप प्लांट्स वो बनाता है। यानी आप देखेंगे बम्बू का प्लांटेशन जहाँ होता है तो इसी कल्म की वजह से ही वो की स्टिफनेस उसमें आती है, वो सीधे खड़ा होता तो ग्रास फैमिली का, यानी पोएसी का मेंबर है ये। तो इसी कल्म की वजह से एक स्टिफनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। ऐसे ग्रासेज में भी होती है, जो ग्रीन ग्रासेज होती हैं, केन में भी होता है और वो मजबूती से खड़ा रहता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये पौधों में, बम्बू में, केन में, ग्रीन ग्रासेज में देखने को मिलता है। तो ये पूछता भी एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं, और कोई प्लांट डिस्क्रिप्शन होता है उसमें अगर भी आता है तो आपको सिंपल लिखना होता है तो कल्म टाइप का है। तो आप इतनी चीज़ जानेंगे, समझेंगे, तब लिखेंगे कि ये कल्म के टाइप का है। देखेंगे ये इनर वॉल हो जाता है, ये आउटर वॉल, यानी आउटर स्किन, इनर स्किन, नोड, नोड, इंटर नोड। अब एडवेंटिशियस रूट पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि यहीं से जो रूट निकलते हैं उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते थे। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लेंगे, कोई डाउट होगा इससे संबंधित जरूर पूछेंगे। ओके बाय बच्चों।